ओम शांति। सभी को आवाज आ रहा है ना? तो आज हम अपना अनुभव, जैसे मैंने कल कहा कि अपना अनुभव शेयर करना है कि कैसे हम ज्ञान में आए। इससे पहले आप सभी ने नीता बहन का अनुभव सुना था। तो ऐसे लौकिक में हम सहारनपुर से, यूपी से हैं और बचपन से ही ज्ञान में, क्योंकि हमारे लौकिक दादा दादी दोनों ब्रह्मा बाबा के टाइम से ज्ञान में चलते थे। उन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली हुई है। ब्रह्मा बाबा के अंग संग रह के उन्होंने उनकी पालना का, उनकी प्राप्ति की है। तो ऐसे लौकिक परिवार में जब जन्म हुआ है तो वो संस्कार तो रहेंगे ही। और लौकिक दादाजी जो थे वो बहुत पक्के ज्ञान में, धारणाओं में। दादी भी जिस दिन उनको ज्ञान मिला, उस दिन से लेकर जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, तब तक उन्हें इतनी धारणाओं में वो पक्के थे, कहीं का भी खाना नहीं, पीना नहीं, हर प्रकार के अमृत वेला करना, ज्ञान योग में बहुत पक्की धारणाओं में वो चलते थे। और बाबा के ऊपर उनको इतना निश्चय था कि लौकिक में बहुत सारी तकलीफें उनके सामने आई, प्रॉब्लम्स आई। उनके छोटी छोटी उम्र में उनके बच्चों ने शरीर छोड़े, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी उनके सामने आई, लेकिन बाबा के ऊपर निश्चय करके वो बहुत अचल अडोल होकर चलते रहे। तो ऐसे मैं कोई दादाजी का अनुभव सुनाने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, लेकिन एक अनुभव उनका जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बाबा के ऊपर जब हम निश्चय रख के चलते हैं तो बाबा कैसे हर रीति से हमें मदद करता है। तो क्योंकि जब वो वहाँ पे सहारनपुर में पेपर मिल में जो काम करते थे, तो वहाँ के क्वार्टर में रहते थे। उसके बाद वो जब रिटायर हुए वहां से, तो अभी अपना घर खरीदना था। तो एक वहाँ पे सहारनपुर में एक बहुत पोश एरिया था, एकदम सहारनपुर में जो प्रॉपर, अभी तो सहारनपुर बहुत डेवलप हो गया है, उस समय इतना डेवलप नहीं था, आज से 50-60 साल पहले। लेकिन फिर भी एक एरिया काफी पोश एरिया था वहाँ का, काफी अच्छी वहाँ की सुविधाएं थी। तो वहां पे प्लॉट खरीदा, जो सबको पसंद आया कि भाई अच्छा प्लॉट है, और काफी सस्ते दाम में वो प्लॉट मिल रहा था, और काफी बड़ा प्लॉट था कि वहां पे अच्छी तरह से हम अपने रूम्स, क्योंकि 4 बेटे थे दादाजी के, मेरे लौकिक पापा और चाचा, ऐसे मिला के 4 भाई। तो उन सबकी फैमिली वो आगे करके उनको रखने के लिए इतना प्लॉट चाहिए था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे एरिया में था। थोड़ा लाइट की वहाँ प्रॉब्लम थी सहारनपुर में उस समय तो, लेकिन उस एरिया में काफी अच्छा सुविधाएं थी। तो ऐसे करके बिल्कुल फाइनल कर लिया कि भाई यही प्लॉट हम खरीदेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे दादाजी की आदत थी कि कोई भी चीज बाबा के बिना पूछे वो नहीं करते थे। छोटे से मुझे याद है कि मेरे भाई की साइकिल खरीदनी थी, तो वो भी उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा बच्चे को, पोते को साइकिल खरीदनी है, खरीदूं क्या? मैं इतनी इतनी बात वो बाबा से पूछ के करते थे। और अगर बाबा हाँ करेंगे तो ही वो करते थे, अदरवाइज अगर ना कर दिया तो कितना भी कुछ अच्छा हो नहीं मना, बाबा ने ना किया, मनन ना। तो उसी प्रकार से वो प्लॉट के लिए सब तैयार थे, उनको भी पसंद आया, जगह भी अच्छी थी, बहुत अच्छा वो था कि अगर आगे चल के हमको बेचना पड़े तो करोड़ों में वो मिल्कियत बिकेगी, तो बहुत अपने को बहुत फायदा ही फायदा है, ऐसा सोच के हमने उस बहुत साल पहले, तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तो उस प्रकार से। लेकिन उनको ये था कि नहीं, बाबा से पूछना है। और उसके बाद जब गुरुवार आया, बाबा को भोग लगाने के लिए बैठे, और हमारे सेंटर पे, सहारनपुर सेंटर पे जो दादी है, दादी थी, वो जो 14 वर्ष जो बाबा के साथ जो जिन्होंने भट्टी की, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, ऐसे जो 14 साल जिन्होंने भट्टी की, उसमें से एक दादी सहारनपुर में आए थे। एकदम आदि रत्नों की पालना में हम पले हुए हैं। और इस प्रकार से वो दादी को संदेशी का पाठ प्राप्त था, वो बाबा को भोग लगाने के लिए वतन में जाते थे। तो कुछ भी होता था तो दादाजी पत्र लिखकर भोग के थाली में रखते थे, और दादी जो भगवती दादी थी, वो भोग लगाने के समय उसका संदेश लेकर आते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही गुरुवार का दिन था, भोग के लिए जब भोग लगाने के लिए दादी बैठे, तो मेरे लौकिक दादाजी ने वो पत्र लिखकर उसमें रखा। दादी को कुछ भी पता नहीं था कि उस पत्र में क्या लिखा है, क्या है, कुछ नहीं। और इस प्रकार से बस इतना कहा कि दादी हमारा बाबा को मैसेज दे देना, बाबा से आंसर लेकर आना। तो उसके बाद जब दादी वतन में आए और भोग पूरा हुआ, तो दादी से पूछा कि बाबा ने क्या जवाब दिया, तो उन्होंने कहा बाबा ने ना किया है। तो
तो एक बार को दादाजी को थोड़ा फील हुआ कि अरे ये क्या, मैंने इतना अच्छा एरिया, पॉश एरिया और इतना अच्छी चीज, लेकिन बाबा ने ना किया। लेकिन बाबा ने ना किया माना ना, फिर कोई संकल्प नहीं। और इस प्रकार से उन्होंने घर में आके बताया तो सबने हाँ किया कि हाँ ठीक है, तो बाबा ने ना किया है तो ना। और उसके बाद फिर दूसरी जगह ढूंढना शुरू किया। तो अभी जहां वर्तमान समय रहते हैं वहां पे मना वो थोड़ा आउटर में, सहारनपुर से थोड़ा मना सहारनपुर में ही, लेकिन मार्केट से थोड़ा आउटर में, तो वहां पे लिया, अच्छा जगह मिल गई, सब हो गया। तो बाद में पता चला, 4-5 साल के बाद हमको पता चला कि जो प्लॉट हम लेने वाले थे उस पे केस चल रहा था, और जो बेचने वाला उसने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसको क्या था कि वो केस में जीत जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको ये था, फाइनल था कि मैं केस में जीतूंगा ही, इसलिए उसने केस के बारे में कुछ भी हमारे लौकिक मना दादाजी को किसी को भी बताया नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वो केस हार गया। 4-5 साल के बाद, मैंने काफी समय तक वो केस चलता रहा और वो केस हार गया। और तब पता चला कि वो सारा प्लॉट जो था वो बैन कर लिया, मतलब सील कर दिया। तब रियलाइज हुआ कि अगर उस समय हमने खरीद लिया होता तो आज हमको करोड़ों का नुकसान हो जाता था। तो बाबा ऐसे मना बच्चों को अपने मना कैसे बचाता है, तो इस प्रकार के बहुत सारे उनके अनुभव हैं। लेकिन अभी ऐसे आदि रत्नों की पालना में पलने के कारण हमारे अंदर भी बाबा के प्रति वो प्यार, वो संस्कार ज्ञान योग के, और ऐसे ही लौकिक में हमारा जन्म हुआ, दादा दादी मतलब पूरी फैमिली ही ज्ञान में चलती है। तो इस प्रकार से ऐसे करते करते मैंने स्कूल स्टडीज किया, कॉलेज किया, और घर में गीता पाठशाला भी चलती है। और गीता पाठशाला होने के कारण जो भी सहारनपुर सेंटर पर, क्योंकि सहारनपुर सेंटर बहुत पुराना, कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी वहां पर आए हुए हैं, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग थी, अभी तो नया उसको बनाया है नया एरिया में, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग थी जहां स्टार्ट हुआ था सहारनपुर में, वहां ब्रह्मा बाबा भी आए हुए हैं। तो ऐसा मना बेस, ऐसी धरती पे हमारा जन्म हुआ। तो घर में गीता पाठशाला भी थी और मना अभी भी है, और जिसके कारण मना जो भी महारथी भाई बहने जो भी मधुबन से सहारनपुर में आते थे सेंटर पर, वो हमारे घर जरूर आते थे। जैसे पहले भी हमने बताया कि प्रकाशवाणी दादी भी लौकिक घर में आए थे, उसके बाद सूरज भाई या जो भी महारथी भाई बहने जब भी बच्ची कराने या घूमने, क्योंकि हरिद्वार साइड घूमने का स्थान भी है उसके नजदीक ही, तो जो भी कोई घूमने आते थे वो सहारनपुर में जरूर आते थे। तो जो भी सहारनपुर सेंटर पर आएंगे वो लौकिक घर में भी जरूर आएंगे। तो ऐसे बहुत महारथी भाई बहनों की पालना, यहाँ तक कि बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी भी हमारे लौकिक घर में आए। तब तो मैं केवल 2 महीने की थी, 2 या 4 महीने की थी, तो उस समय दादी दीदी भी हमारे घर में आए थे। तो उनकी भी गोद में खेलने का चांस मिला हुआ है, मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन मतलब भाग्य लगता है कि उनकी भी, उन्होंने भी गोद में उठाया था। 3-4 शायद 86 में दादी ने शरीर छोड़ा था, उससे 2 साल पहले दीदी आए थे हमारे घर में। तो हम 1-2 साल के थे, तो छोटे ही थे, तो इतना याद नहीं है, लेकिन बताते हैं कि मैंने गोद में लिया। और इस प्रकार से बड़ी महारथियों की भी पालना, गोद, सब कुछ मिला हुआ है। और इस प्रकार से वही संस्कार, ज्ञान योग के संस्कार लेते हुए पढ़ाई पूरी की, फिर कॉलेज भी किया। और लेकिन लौकिक दादाजी को शुरू से ये था कि भाई इसको ब्रह्मा कुमारी बनाना है, बाबा की बच्ची है ये, बाबा के घर में ही इसको समर्पित करना है। और बड़ी बात यह है कि लौकिक में 3 पीढ़ियों में मैं इकलौती लड़की हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी की भी कोई बहन नहीं है। उनकी भी बहन थी लेकिन शरीर छोड़ दिया, उसने भी बहुत पहले ही शरीर छोड़ दिया था। मेरे पापा की भी कोई बहन नहीं है। और उसके बाद तीसरे पीढ़ी मैं आई थी, तो सबको बहुत खुशी थी कि भाई तीसरी पीढ़ी में कोई लड़की है ना। और उनके रिलेटिव्स में तो है सब लड़कियां, लेकिन हमारे उसमें तो, लेकिन दादाजी को ये था कि भाई लड़की आई है ना, ब्रह्मा कुमारी आई है, बाबा की शक्ति आई है, और इसलिए उन्होंने बचपन से नाम भी उन्होंने इसी प्रकार से रखा कि ये बाबा की ही, शिव की शक्ति है और इसको शिव को ही समर्पित करना है। शुरू से उनका एक ही संकल्प था। और इस प्रकार से फिर वही हमने उसी पालना में पले, वही उन्होंने ज्ञान योग के संस्कार बचपन से भरे। घर में गीता पाठशाला थी तो मुरली सुनना वो सब शुरू से ही था। बचपन में इतना समझ में नहीं आता था, कोई कोर्स भी नहीं किया हमने तो, लेकिन पेरेंट्स के साथ सेंटर पर भी जाते थे, मधुबन में भी जाते थे, बच्चों के प्रोग्राम्स भी बहुत सारे
हर साल अटेंड किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी किया है। तो उसी माहौल में बचपन से रहने का चांस, भाग्य मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी बीच, क्योंकि दादाजी का एक यही संकल्प था कि इसको समर्पित करना, ये बाबा की ही मतलब बाबा की, शिव की ही शक्ति यही है, बाबा की ही बच्ची यही है। तो इस प्रकार से उन्हीं के मना, जैसे कहेंगे कि उनका उनकी मना, जैसे हमें प्रेरणा मिलती रही, और लौकिक दादी भी और पेरेंट्स ने भी, सबने मना पूरा, सबको यही था कि भाई इसको समर्पित ही करना है। और हमारे अंदर भी पहले बचपन में तो कुछ पता नहीं था समर्पित माना क्या क्या होता है, लेकिन शुरू से ही जब भी छुट्टी होती थी तो सेंटर पर भेज देते थे, फिर बहनों के साथ रहना, उनकी पालना में पलना अच्छा लगता था। और ऐसे करते करते कॉलेज पूरा हुआ, और उसी बीच दादाजी ने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन दादी ने वो पक्का किया कि नहीं, इसको समर्पित ही करना है। और इस प्रकार से, लेकिन अपना भी जब धीरे धीरे पक्का होने लगा, पहले तो इतना नहीं था कि भी क्या समर्पित होना मतलब क्या क्या करना ऐसा, लेकिन धीरे धीरे जब कॉलेज, 12th पूरा किया, कॉलेज पूरा किया, तो फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, अभी अपने जीवन के लिए कुछ तो सोचना है। तो फिर यही था कि बाबा का ही, बाबा को अपना जीवन देना वही सेफ है, और बाबा को ही जीवन, बाबा ने जीवन दिया, बाबा को ही देनी है। तो मैंने एक पक्का किया कि अभी समर्पित होना है, लेकिन एक लक्ष्य था कि भाई लौकिक घर के आसपास समर्पित नहीं होना है। अगर समर्पित होना है तो कहीं दूर होना है, ताकि लौकिक के साथ ज्यादा हमारा रिलेशन, ऐसे बचपन से कोई मोह नहीं इतना लौकिक के साथ था, लेकिन फिर भी खेत तो होती है, क्योंकि हमको याद है जब भी हम सेंटर पर रहते थे 2-4 दिन के लिए या वैकेशंस में, तो जब भी, क्योंकि घर में गीता पाठशाला होने के कारण घर में ही सब मुरली सुनते थे, लेकिन हर गुरुवार और रविवार को सेंटर पर आते थे। तो उसमें जब भी वो सेंटर पर आएंगे तो थोड़ी तो खेच होती थी, जब वो जाने लगेंगे तो ऐसे मैं भी जाऊं, मैं भी इनके साथ जाऊं। तो इसलिए ये था कि नहीं, अभी बाबा के घर में आए हैं तो फिर ये बाबा की खेच अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये था कि भाई समर्पित तो होना है, लेकिन वो करके मना दूर कहीं जाना है, बॉम्बे जैसे इतनी दूर जाना है, ये कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये था कि घर से दूर समर्पित होना है। और इस प्रकार से करते करते मैंने कॉलेज भी पूरा किया, और सबकी यही इच्छा थी कि भाई इसको बाबा के घर में हमको रहना है। हमारी भी पूरी इच्छा थी कि बाबा के घर में ही हमको अपने जीवन को समर्पित करना है। और बचपन से जैसे वही संस्कार, और इसलिए हमें को याद है कि जब हम 10th के एग्जाम्स दिए थे तब हमारे दादाजी थे, हमने 11th पूरा किया, तब उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा था, 96 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो 95 वेकेशंस में उन्होंने खास हमको मधुबन में भेजा था ट्रेनिंग के लिए। मधुबन में टीचर्स ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग में उन्होंने हमको भेजा कि भाई जाके ये वहां देखिए मधुबन में, और उनको यही था कि भाई इसको ये समर्पित हो जाए ऐसा। लेकिन उस समय फिर सबने ही कहा, और अपने को भी था कि 10th के बाद समर्पित होना, कोई कम से कम ग्रेजुएशन करना जरूरी है ना। उनको तो वही था ना, विनाश हो जाएगा, क्या पढ़ लिख कर क्या करने का, ना विनाश हो जाएगा, अभी 10वीं तो कर ली, अभी और क्या क्या पढ़ने का, क्या ग्रेजुएशन करने का क्या जरूरत है। तो इस हिसाब से उन्होंने भेजा था। लेकिन वहां पे सब दीदियों ने, जो भी हमारे पहचान वाली दीदियां थी सेंटर की या कोई भी दूसरे थे, सबने यही कहा कि नहीं, कम से कम ग्रेजुएशन करना जरूरी है। तो ऐसे करके दादाजी को मनाया था कि नहीं, इसको ग्रेजुएशन करने दो, उसके बाद ये भले सेंटर पर है। 10वीं के बाद जाना मतलब नहीं है, अभी वो छोटी है, 16 साल की उम्र ही है, अभी समर्पित वैसे भी 18 साल से पहले तो करते भी नहीं है। तो ऐसे करके, लेकिन उसके अगले साल ही, जैसे दादाजी को पहले से शायद पता होगा कि मैं इसको नहीं देख सकूंगा समर्पित होते हुए या क्या था, इसलिए उन्होंने 10वीं के बाद ही हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा। लेकिन तब तो फिर नहीं, हमने कहा नहीं, हम आगे पढ़ाई करनी है, एडमिशन लिया, और उसके अगले साल ही दादाजी ने शरीर छोड़ा था। लेकिन फिर यही था कि नहीं, अभी तो और ही पक्का हो गया कि नहीं, अभी तो ये जीवन देना ही है बाबा को ही, बाबा के साथ ही चलना है। और ऐसे करते करते फिर कॉलेज में भी गए, और उसी दौरान जब हम कॉलेज सेकेंड ईयर में थे तो मधुबन में तो हर साल जाते ही थे बाबा मिलन के लिए, वेकेशंस में भी कभी कभी बच्चों के प्रोग्राम्स में जाना होता ही था। लेकिन उस समय सेवा के लिए कुछ, अभी हमको पूरा याद नहीं है कि किसने हमको भेजा, कैसे हम गए, लेकिन हम 3 कुमारियों का प्रोग्राम बना था मधुबन में सेवा के लिए जाने का। तो वहां पे
छुट्टियां थी, हमारी वेकेशन था, तो सेंटर से दीदी ने, जो दादी थी भगवती दादी, उन्होंने छुट्टी दी कि भाई आप लोग सेवा में जाओ, कुछ जरूर मना वहां से कुछ कॉन्फ्रेंस थी मधुबन में, वहां से मैसेज आया था कुछ सेवाधारियों की जरूरत है ऐसा। तो अभी 3 कुमारियां हम जाएंगी, तो ये था क्योंकि सहारनपुर से डायरेक्ट मधुबन के लिए ट्रेन नहीं है, पहले दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से ट्रेन चेंज करके फिर मधुबन जाना है। तो अभी 3 कुमारियों को ऐसे अकेला तो नहीं भेजेंगे, तो फिर बात चला कि किसको भेजें, तो लौकिक दादी जी को हमारे साथ भेजा, क्योंकि वो फ्री थे, घर में काम करने वाले सब थे, तो फिर उनको हमारे साथ भेजा गया। तो उसके बाद जब वो हमारे साथ गए, तो वहां पे ही हमने 15 दिन की सेवा में हम गए थे। तो 1 हफ्ता नीचे शांतिवन में सेवा की, वो पिरोसने की सेवा, भोजन पिरोसने की सेवा थी, कुछ कॉन्फ्रेंस थी। और उसके बाद 1 हफ्ता ऊपर ज्ञान सरोवर में सुभाष भाई के साथ वीआईपी भंडारा है, उसमें हमने सेवा की। तो उसी समय कुछ कॉन्फ्रेंस वहां चल रही थी, कुछ वीआईपी की, क्योंकि मधुबन में ज्ञान सरोवर में तो कुछ अच्छी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और उस दौरान वहां पर राज दीदी, जो कांदीवली के राज दीदी हैं, उनसे मिलना हुआ। और उनको हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि राज दीदी 2 साल सहारनपुर में रहकर गए हैं, मैंने बॉम्बे आने से पहले, क्योंकि वो जम्मू के हैं। पुराने सब भाई बहने तो पहचानते होंगे ना कांदीवली के राज दीदी को। तो वो पहले मैंने 2 साल सहारनपुर में रहे थे, जब मैंने उसके बाद फिर वो मधुबन का ऑपरेशन हुआ था, फिर मधुबन गए, मधुबन से फिर वो बॉम्बे आए थे। तो जब वो 2 साल मधुबन अपना सहारनपुर में आए थे, उस समय हम छोटे ही थे, मैंने 7th 8th में ही शायद पढ़ते थे। तो जाते थे, उनके साथ मिलते थे, लेकिन इतना कुछ कनेक्शन नहीं था। लेकिन हमारे फैमिली वालों के साथ काफी, क्योंकि घर में गीता पाठशाला थे, तो दीदी भी हमारे घर में आते थे, और भी काफी सारे प्रोग्राम्स में उनके साथ मेरा कनेक्शन था, सेंटर पे रहते थे वो। और उसके बाद जब वो सेंटर से बॉम्बे मधुबन गए, मधुबन से बॉम्बे गए, उसके बाद दीदी के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोई इतना फोन भी नहीं थे, और हमको पता नहीं था। बाद में बहुत समय के बाद हमको पता चला कि राज दीदी बॉम्बे में है। हमको तो यही था कि वो मधुबन में गया, मधुबन से फिर कहाँ गए कुछ पता नहीं था हमको, क्योंकि मधुबन में भी इतना मिलना नहीं होता था, क्योंकि उनका वो कब आते थे, हम कब जाते थे, तो ऐसे कभी उनके साथ कांटेक्ट हुआ ही नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अचानक जैसे कुछ बाबा की प्लानिंग थी या क्या था, तो अचानक जब हम कॉलेज, जैसे बताया, सेवा में गए थे, तो वहां पे दीदी हमको मिले, और हमने दीदी को भी 8 साल के बाद देखा। हम 8th में थे जब दीदी सहारनपुर से गए थे, अभी हमने 12वीं 13वीं में, हम 14th में थे हम अभी। तो 6-7 साल के बाद हमने दीदी को देखा, लेकिन पहचान लिया। अचानक मैंने उनकी आवाज सुनाई दी, तो ऐसा लगा तो राज दीदी की आवाज है, इतनी आवाज जैसे पक्का था। तो फिर उनसे मिले, उन्होंने तो पहचाना नहीं पहले हमको, फिर हमने पहचान दी कि दीदी सहारनपुर से, ऐसे करके। तो वो भी बहुत खुश हुए कि कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि उन्होंने तो हमको बहुत छोटे में देखा था। अच्छा, सेवा में आई है, फिर पूरा कहाँ से कौन आया, तो फिर लौकिक दादी उस समय तो दूसरी सेवा में थे, तो उनके साथ उनका मिलने का हमने प्रोग्राम बनाया कि भी दादी से मिलना है, क्योंकि लौकिक दादी, उनको भी मिलने का था, दादी को भी मैंने कहा कि भी राज दीदी से आपको मिलाते हैं। तो उस समय फिर शाम के समय दीदी से, जो ज्ञान सरोवर में बाबा का कमरा है, वहां पे दादी को हम लेकर गए, लौकिक दादी को, वहां पे दीदी मिले। तो जैसे कहते ना कि जैसे कुछ मिलने का पार्ट था, कुछ हमारा वहाँ हिसाब के उनके साथ ऐसी बात में बात निकली, और उन्होंने पूछा अभी क्या कर रही है, अभी क्या आगे का क्या प्रोग्राम है। तो ऐसी दादी ने बात में बोल दिया, दीदी इसको बॉम्बे लेके जाओ ना, क्योंकि हमारा भी यही था कि हमको दूर तो जाना है, सहारनपुर में तो नहीं रहना है, ये तो पक्का था, लेकिन इतनी दूर जाना ऐसा नहीं सोचा था। और दादी को भी, क्योंकि मोह तो था हमारे साथ, तो इतना दूर तो उनका भेजने का कोई संकल्प नहीं था। लेकिन अचानक जैसे बाबा ने उनसे बुलवाया, बाबा के कमरे में बैठे थे वो, और अचानक कहा कि दीदी इसको लेके जाओ ना बॉम्बे, अभी वैसे भी इसका आखिरी साल है, ये पूरा हो गया, अगले साल एक साल और है, उसके बाद तो ये ग्रेजुएशन पूरी हो गई, तो इसको बॉम्बे लेके जाओ। तो दीदी ने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं बता सकती हूँ, कि अभी पहले हमको अपनी बड़ी बहन दिव्या बहन से पूछना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ बताऊंगा ना, बात करेंगे, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो फिर फोन नंबर लिया, हमने भी अपना नंबर दिया, जो घर का नंबर था, फिर दीदी का भी नंबर लिया, और उसके बाद आने के बाद फिर उनके साथ थोड़ा कांटेक्ट रहा, थोड़ा बातचीत फोन पे हुई, और इस प्रकार से करते करते जैसे रिश्ता पक्का होने की बात हुई।
क्योंकि जैसे बताया कि लौकिक दादाजी को तो शुरू से था कि इसको समर्पित करना, सबको पता था कि वे उनके पोती समर्पित होना वो करना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे लिए ऑफर्स तो बहुत जगह से आ रहे थे, क्योंकि सहारनपुर से लगभग 15 कुमारियां समर्पित हैं, मोर देन 10-15 कुमारियां समर्पित हैं। 3 पीढ़ियों में हमारी बड़ी सारी काफी उम्र की दीदियां वहां पर समर्पित है, लेकिन सब के सब उधर रहते, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, कोई दिल्ली में है। मैं पहली हूँ जो बॉम्बे में इतनी दूर निकली हूँ, अदरवाइज सब वहाँ नजदीक नजदीक ही, लेकिन 15 से 20 कुमारियां वहाँ की समर्पित हैं पूरे इंडिया में, उस आसपास वहाँ पे। तो इसलिए ऑफर्स तो बहुत सारी जगह से आ रही थी कि इसको हमारे पास भेज दो, क्योंकि हैंड्स तो हर एक को चाहिए होते हैं ना। लेकिन संकल्प था कि दूर जाना है, लेकिन कहाँ जाना है वो पक्का नहीं हो पा रहा था। कोई कहता था कि इधर पंजाब में आ जाओ, कोई हरियाणा में बुलाता था, कोई दिल्ली में, कोई कहाँ कहाँ से। लेकिन जैसे बात कहते ना, रिश्ता ऑफर्स कहीं से भी आए, लेकिन रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। तो शायद हमारा बॉम्बे का पार्ट था, इसलिए अचानक दादी के मुख से निकला और दीदी के साथ कांटेक्ट हुआ। और उस प्रकार से फिर तो भी इतना ऐसे संकल्प नहीं था कि सचमुच कोई हम बॉम्बे जा सकेंगे, दीदी मान जाएंगे और हमारा कोई बॉम्बे जाना होगा, ऐसा कुछ संकल्प में नहीं था। लेकिन बात बात में जैसे बात निकल गई, और ऐसे करके फिर करते करते कॉलेज पूरा हो गया। अभी कॉलेज भी पूरा हो गया, और उसी समय हमको दीदी से ही, राज दीदी से ही पता चला कि मधुबन में ट्रेनिंग होने वाली है कुमारियों की, मैंने टीचर्स ट्रेनिंग, जो हमने पहले 10th के बाद की थी ऐसी ट्रेनिंग। क्योंकि हमारी जो सेंटर की दादी थी, भगवती दादी, उनकी पूरी इच्छा यही थी कि भाई इस शक्ति को मुझे सहारनपुर में ही रखना है, इसको बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि सहारनपुर की सारी कुमारियां बाहर ही निकल जाती हैं, कोई रहती नहीं है सेंटर पर, मतलब उस एरिया वहां पे नहीं रहती है। तो उनका ये था कि भाई इसको मुझे सहारनपुर में ही रखना है, कम से कम एक कुमारी तो रहे सहारनपुर में, बाकी सारी चल थोड़े दिन रहती है और फिर कहीं ना कहीं दूसरे सेंटर्स पे निकल जाती है। तो इस हिसाब से उन्होंने ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी बताया नहीं था, लेकिन राज दीदी से हमको पता चला कि ट्रेनिंग है मधुबन में, और उन्होंने कहा कि इसको भेज दो, और वहां से फिर इसका बॉम्बे का प्रोग्राम हम बना देंगे। क्योंकि दिव्या बहन से भी बात की होगी, तो दिव्या बहन ने भी हाँ किया, क्योंकि वही बात है कि हैंड्स की जरूरत तो सबको रहती है ना। और इस प्रकार से करते हुए फिर हम ट्रेनिंग में गए, और 18 जुलाई 17 जुलाई को हम 18 जुलाई से ट्रेनिंग शुरू हुई थी 2000 में, और 17 जुलाई 2000 को हमने अपना घर छोड़ा था, लौकिक घर। और उसके बाद वो बैग लेके जो निकले, उसके बाद फिर वापिस घर में नहीं आए गए घर में, लेकिन छुट्टियां मनाने के हिसाब से, ऐसे वेकेशन। बाकी वो दिन हम फिर जैसे परमानेंट घर से विदाई हो गई हमारी, और फिर हम मधुबन में गए, वहां पे ट्रेनिंग हुई। और वहां पर फिर बॉम्बे से ही बहनें आई हुई थी ट्रेनिंग की, ममता दीदी थे एक, जो ट्रेनिंग हमारे लीडर थे, ग्रुप लीडर ऐसे करके, तो उनके थ्रू बात हुई। और यहाँ से कांदिवली ईस्ट से एक कुमारी ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, जिसको 1 साल हो गया था सेंटर पर रहते हुए, दिव्या बहन की परमिशन से वो वहां पे आई थी। तो उनके साथ फिर हमारी टिकट बॉम्बे की निकली। तो इस प्रकार से कैसे बाबा की प्लानिंग थी, बाबा ने जैसे बॉम्बे बुलाना था, संकल्प जैसे हमने कहा कि बचपन से ये जब से समर्पित होने का संकल्प किया था, तब से था कि बाहर जाना है, सहारनपुर से बाहर, लेकिन इतनी दूर जाना है ये हमने कभी भी नहीं सोचा था कि कहाँ सहारनपुर, कहाँ बॉम्बे। आप सोच सकते हैं कि कितनी दूर कनेक्ट हो जाता है। लेकिन बाबा को जैसे यहाँ पे बुलाना था, यहाँ का दाना पानी फिक्स था हमारा, तो फिर हम निकल आए। लेकिन अंदर थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था। हमको याद है कि जब हम निकले वहां से भी, तो लौकिक दादी भी काफी वो हो गए थे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। और हमने वही कहा कि रिश्ता पक्का करने के टाइम पे भी वही थे, राज दीदी से उन्होंने ही कहा था कि आप इसको बॉम्बे लेके जाओ। और अभी विदाई के समय भी ड्रामा अनुसार वही हमारे साथ ट्रेनिंग में आए हुए थे। तो विदाई भी उन्होंने की, बहुत इमोशनल तरीके से विदाई हुई। और ये था कि भाई अभी जा रहे हैं, अभी वापिस तो नहीं आना है, बॉम्बे में जा रहे हैं। और ऐसे करके फिर निकले, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा था कि अभी एकदम नए एरिया में हम जा रहे हैं, और इतना दूर है कि अगर जैसे अगर हम पंजाब या हरियाणा में कहीं समर्पित होते, तो वहां तो कुछ भी हो तो भाई बस से निकल के हम कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ तो बॉम्बे जाना मतलब
अगर कभी संकल्प भी उठे कि घर जाना है तो सोच भी नहीं सकते घर कैसे जाना, जब तक टिकट नहीं मिलेगी कुछ नहीं होगा। तो ना इतना बड़ा संकल्प, लेकिन बाबा ने जैसे बैकबोन बन के वो पूरी हेल्प किया और इस प्रकार से हम वहां पर गए। और उसके बाद फिर मना अंदर में बहुत कुछ, पूरी रात मना 8 अगस्त को, 8 अगस्त तक हमारी ट्रेनिंग थी और 8 अगस्त अरावली से हम बॉम्बे के लिए निकले थे और 9 अगस्त 2000 को सुबह 5:30 बजे हम बॉम्बे में पहुंच गए थे अरावली ट्रेन से। लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई थी, अंदर में बहुत कुछ हो रहा था कि वे अकेले, केवल एक राज दीदी और एक शिव बाबा, केवल 2 के सहारे हम इतनी दूर के लिए निकल चुके थे। अभी क्या होगा वहां, कैसे मना रहेंगे, किनके साथ रहना होगा। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी दुविधा हो रही थी क्योंकि हमको पहले इतना गूगल में ये पता नहीं चलता ना, बॉम्बे मना कोई इतना जानकारी नहीं थी। बॉम्बे हमने टीवी में ही देखा था केवल, बॉम्बे माया नगरी है, बाबा के मुरलियों में कभी सुना था और टीवी में जो दिखाते हैं वो सब देखा था। तो एक क्रेज भी था कि वे बॉम्बे में जा रहे हैं, लेकिन फिर ये भी था कि पता नहीं, और फिर ये था कि बॉम्बे माना महाराष्ट्र और महाराष्ट्र माना मराठी। अभी वहां सारे लोग मराठी होंगे, तब हमको नहीं पता था कि वहां गुजराती माना पूरा इंडिया होता है, इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन ये था कि महाराष्ट्र मराठी लोगों के बीच में जा रहे हैं, पता नहीं मराठी लोग क्या खाते होंगे, कैसे खाते होंगे, उनके साथ हम चल पाएंगे, वहां की बहनें कैसी होंगी, उनके पास हम एडजस्ट हो पाएंगे या क्या होगा। माना अंदर में दुविधा भी होती थी, लेकिन ये भी था कि नहीं बाबा साथ में है तो सब ठीक हो जाएगा। वो तो फिर जब बॉम्बे आए तब यहाँ सेंटर पे आके पता चला कि मराठी से ज्यादा तो बॉम्बे में गुजराती ज्यादा है, सेंटर्स पे आने वाले भी गुजराती और मतलब हर प्रकार के लोग मिलते हैं, यूपी वाले भी हैं, तो पूरा इंडिया हमको बॉम्बे में मिल जाता है। तो खाने पीने का भी थोड़ा वो था, और क्योंकि बचपन से थोड़ा क्योंकि लाड प्यार भी बहुत मिला हुआ था, तो खाने पीने में बहुत सारी चॉइसेस थी। जैसे हमको याद है कि हम ग्रीन सब्जियां कभी नहीं खाते थे, सिलेक्टेड सब्जियां होती थी, रोज पनीर दे दो चलेगा, भिंडी, फ्लावर, ऐसी मतलब सिलेक्टेड चीजें ही, बाकी गवार, पालक, मेथी, दूधी, गलका, इनके साथ हमारा दूर दूर तक संबंध नहीं था। तो लेकिन एक संकल्प था कि बाबा के घर में जा रहे हैं ना, बाबा जो खिलाएगा, जैसा खिलाएगा खुशी से खाएंगे, रोके नहीं खाएंगे। खाना तो है, वो तो पता था कि खाना तो पड़ेगा ही, लेकिन रोके नहीं खाएंगे, खुशी खुशी से जो मिलेगा खाएंगे। करेला मिलेगा वो भी खाएंगे, जबकि करेला हमने कभी घर में आने नहीं दिया था। करेला मतलब घर में आना ही नहीं चाहिए, दूधी माना घर में चाहिए ही नहीं, दूधी, गलका, ये सब तो मतलब रिजेक्टेड माल थे ये सारे। लेकिन यहाँ पे आके इस प्रकार की भी प्रॉब्लम बाबा ने सॉल्व कर दी कि शुरू में मतलब जो बाबा ने खिलाया, पहले तो क्योंकि शुरू में आए तो दीदी ने भी बहुत अच्छी पालना दी, ऐसी चीजें आने सेंटर पे भी कमी आती थी, तो खाने पीने में भी, और गुजराती लोगों का तो खाने में भी बहुत वैरायटी होती है, तो वो सारी वैरायटी भी खाने को मिली हमको। तो इसलिए वो भी जैसे बाबा ने अपने छोटे बच्चे का वो नाज नखरा भी पूरा कर दिया, लेकिन हर प्रकार की चीज को खाने की आदत डलवा दी। अभी ये स्थिति, अभी बीच में मम्मी आए, लौकिक मम्मी आए थे, तो वो बोलते थे कि किसी जमाने में तो ये चीजें खाती नहीं थी और अभी तो खुद खरीद के बना के खाती है और खिलाती है सबको, ना इतना चेंज आ गया। उनको भी आश्चर्य लग रहा था जब वो 2-3 साल के बाद मुझे मिले, तो कहते तू खा लेती है, लौकी खा लेती है, तू भी गलका तो ये सब खा लेती है। उनका हाँ, खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ, सबको बनाती भी हूँ, क्योंकि लौकिक से आए थे तब कुछ ना बनाना आता था, कुछ भी नहीं आता था, एकदम जैसे कह सकते हैं कि अंगूठा छाप होकर आए थे हम यहाँ पर। लेकिन सेंटर पर आए तो दीदी ने भी बहुत पालना दी, राज दीदी ने भी, और शुरू में इतनी पालना मिली कि ऐसे लगता ही नहीं था कि पहले ऐसा थोड़ा हो रहा था कि लौकिक वालों को भी था कि पता नहीं है एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि नाज नखरे वाले तो थे ही शुरू से, तो पता नहीं कर पाएगी। मैंने उन्होंने भेज तो दिया था, जैसे कहते हैं ना समुद्र में नदी में डाल देंगे तो तैरना अपने आप आ जाएगा, पहले धक्का तो मारना पड़ता है। हाँ, कोई को तो हिम्मत करके धक्का मारना पड़ता है, और एक बार धक्का मतलब गिर गया नदी में तो तैरना अपने आप आ जाता है। तो उस रीति से था कि अब इसको बॉम्बे भेज दो, चलो देखा जाएगा जो होगा। और हमने भी संकल्प किया कि एक बार चले जाते हैं। लेकिन फिर यह भी था कि अभी आए हैं तो भी 3 बाप की इज्जत का सवाल है, 3 बाप के नाक को बचाना है, किसी की भी नाक को कटने नहीं देंगे। 3 बाप, लौकिक बाप, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, किसी की भी नाक को, जो कहते हैं ना दाढ़ी की लाज रखना,
तो 3 बाप की दाढ़ी की लाज की अभी हमारे पास जिम्मेवारी थी कि अभी वापिस तो नहीं जाना है। और इस प्रकार से बाबा ने भी इतनी पालना दी, इतना प्यार दिया लौकिक में मना, उसमें भी कि लौकिक की कभी याद ही नहीं आई। हाँ, लौकिक वाले भी उसी जिस दिन हम पहुंचे थे उसी दिन रात को फोन आया, बहुत मना थोड़ा इमोशनल हो रहे थे कि तेरा मन लग गया। मन का अभी तो फर्स्ट डे है ना, अभी कैसे बताओ, पर लग जाएगा, गारंटी है लग जाएगा। हाँ, और आप लोग बार बार फोन मत करना ना, उसी दिन हिम्मत करके बोल दिया कि आप लोग बार बार फोन मत करना, क्योंकि जितनी बार आप फोन करेंगे तो मुझे कुछ तो होगा, इसलिए आप फोन नहीं करना। तो उनको भी लगा कि अरे ये क्या, इसने तो फोन के लिए भी ना कर दिया। लेकिन फिर भी उनका फोन मना बहुत रेयर फिर आता था कभी कभी। लेकिन और इस प्रकार से आते ही बाबा ने इतना बिजी कर दिया कि कुछ महीने तो जैसे लौकी की याद आने का कोई मार्जिन ही नहीं था, क्योंकि शुरू शुरू में ही होता है। मुझे ऐसे सचमुच लगता है कि अगर मैं शुरू में जब बॉम्बे आई उस समय अगर मैं कुछ महीने फ्री रहती तो शायद मुझे 100% लौकिक वालों की याद आती और हो सकता था कि मैं लौकिक जाने की सोच लेती। लेकिन उस प्रकार से मैंने इतना बिजी कर दिया, क्योंकि जब मैं यहाँ आई अगस्त में, जैसे बताया 9 अगस्त को मैं यहाँ आई थी, और अगस्त में रक्षाबंधन होता है, तो मेरे आने के 1 हफ्ते के बाद ही रक्षाबंधन था। और रक्षाबंधन की प्रोग्राम शुरू हो गए थे, सेवाएं शुरू हो गई थी, टोलियां बनना शुरू हो गई थी। तो अपने को तो कुछ आता नहीं था बनाने का, लेकिन माताएं आती थी, तो उसमें दीदी ने कैसे युक्ति से हमको बिजी कर दिया। क्योंकि हमारी पहली सेवा क्या थी कि जो भी टोलियां बनती थी उनकी काउंटिंग करके बॉक्सेस में डालना, सब डब्बों में डाल के रखना। फिर राखियां आई थी, राखियों को माताओं से बनवाना, फिर राखियों की काउंटिंग करना, मतलब आते ही हमको बिजी कर दिया। और इतना बिजी कर दिया कि हमें लौकिक वालों की याद आने का कोई चांस ही नहीं। और उसमें ही फिर उन्होंने, क्योंकि हम कुछ भी डायरेक्ट कॉलेज से आए थे, कुछ भी आता नहीं था, लेकिन इस प्रकार की दीदी ने हमको सेवा दी, तो बहुत एंजॉय करते थे हम। रोज टोलियां बनेगी, हमको काउंटिंग करके डब्बे बना के रखने हैं अलग अलग, फिर राखियां काउंट करनी है, फिर जब प्रोग्राम शुरू हुए तो सबके बॉक्सेस बनाना। और उस समय क्योंकि कुछ लेक्चर्स करना तो हमको नहीं आता था, लेकिन जो भी रक्षाबंधन के लिए दीदियां जाती थी, क्योंकि जब हम बॉम्बे आए थे सेंटर पर, तो राज दीदी और उनके साथ 2 बहनें और थी, विभा बहन जो भी चारकोप में है और एक वैशाली बहन, तो 3 बहनें थी और हम चौथे। तो वो तीनों जब रक्षाबंधन के प्रोग्राम्स में जाते थे तो हमें भी अपने साथ लेके जाते थे सिखाने के लिए। और हमें उन्होंने क्या सेवा दी थी दीदी ने कि आपको संस्था का परिचय देना है, ये हमारी पहली सेवा थी। उन्होंने 5 मिनट का लेक्चर हमको तैयार करके दिया था, जिसमें संस्था का परिचय आपको देना है। तो जहां भी जाना है मेरे को साथ में जाना है, संस्था का परिचय देना है, जो बहन साथ में गई है उसका परिचय देना है। और इस प्रकार से ये शुरुआत हमारी सेवाओं की, इसलिए वो सेवाएं भी बहुत याद आती है। जैसे कहते हैं ना कि जब बच्चा चलना सीखता है, जब पहला कदम चलता है तो वो माँ बाप के लिए यादगार हो जाता है। बच्चे को तो नहीं पता होता है, लेकिन माँ बाप के लिए कई बार कैमरे में वो लोग कैद करके रखते हैं कि ये पहला कदम बच्चा चला था, या पहली बार उसने बोलना सीखा था। तो हमें भी लगता है कि वो हमारी पहली सेवाएं हैं, क्योंकि वो हमारा एक नया बचपन ही था। जब हम बॉम्बे में आए तो एक जैसा नया जन्म था हमारा, और वो हमारी पहली सेवाएं थी। तो बहुत एंजॉय की हमने सेवाएं भी, और बहुत प्रकार से बहने भी हमको इतना, राजनीति ने इतनी पालना दी कि हमको कोई प्रकार की भी ऐसे लगा नहीं कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे घर की याद आ रही है, मैं कितनी दूर आ गई हूँ, ऐसा जरा भी फीलिंग नहीं आई। और बाबा ने भी इतना प्यार दिया कि जैसे सबको पुराने भाई बहनों को पता होगा कि पहले हर साल दशहरे पर पिकनिक होती थी। कुछ लगभग 5-6 साल तक ये रूटीन चला है कि क्योंकि उस दिन उसमें दहीसर ईस्ट का अपना और गोरेगांव का और बोरीवली का बर्थडे होता था सेंटर का, तो वो हम पिकनिक में ही वो करते थे। तो अलग अलग स्थानों पे पिकनिक पे जाना, तो इस प्रकार से दशहरे पर ये सेवा, फिर उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम बना, और भी अलग अलग ऐसे प्रोग्राम्स। और उसमें फिर गणपति आए, और गणपति क्योंकि हमारे लिए एकदम नया, नॉर्थ में गणपति का कुछ भी नहीं होता है यहाँ है, तो ये भी एक सेवाएं मना, प्रदर्शनी रखना गणपति की, फिर गणपति के शो देखने जाना। तो इस प्रकार से इतना बाबा ने 3-4 साल इतना बिजी रखा हमको कि लौकिक से जैसे पूरा डिटैच हो गए, जरा भी उनकी याद नहीं आती थी। और ऐसे करते हुए बाबा ने बहुत पालना दी, बहुत प्यार दिया,
और जैसे हमने कहा कि लौकिक वालों को हमने पहले से बोल दिया था कि आप बार बार फोन मत किया करो, और धीरे धीरे उनका भी बहुत कम हो गया, कभी कभी फोन करते थे। तो इस प्रकार से बाबा ने पूरा अपना बना के हमको रखा, बहुत प्यार दिया, बहुत पालना और बहुत घूमना फिरना। अभी भी उन याद करते हैं अपने बचपन को तो बहुत खुशी होती है कि अभी तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में मैंने पहले वो 6-7 साल तक तो पिकनिक पे जाना हर साल फिक्स था, दशहरे पर पिकनिक पे जाना, और ये अलग अलग गणपति पे प्रोग्राम्स करना, शिवरात्रि, ये रक्षाबंधन, ये वो ना अभी भी होता है, लेकिन उस समय जो मजा था क्योंकि नया नया था ना हमारे लिए, तो वो बहुत एंजॉय किया हमने। और ऐसे करते करते बाबा ने अपने प्यार में पालना में बहुत हमको प्यार दिया, पालना दी। और उस प्रकार से ऐसे, और क्योंकि लौकिक वाले तो जैसे हमारे सभी, उन्हें खुशी से हमको छुट्टी दी हुई थी, और ये भी अपने को सौभाग्य मिला कि हमने लौकिक वाले ने कभी, क्योंकि किसी ने बॉम्बे नहीं देखा था, तो हमारे कारण सबको बॉम्बे भी हमने दिखा दिया युक्ति से, हमारा कोई ना कोई चांस से। इसलिए सब बोलते हैं कि भाई हमारे श्रवण कुमार है कि कम से कम इसने बॉम्बे तीर्थ की यात्रा तो करा दी, नहीं तो हम तो सोचते रहते थे बॉम्बे क्या होता है, केवल टीवी में ही देखा था। तो ऐसे मम्मी पापा भी आके गए, दादी को भी, दादी भी उनको भी यहाँ पर बॉम्बे में लेकर आए, वो भी आए थे एक बार हमारे साथ। फिर चाचा चाची, दूसरे चाचा, सबको, भाई को, भाभी, सबको बॉम्बे के दर्शन भी करा दिए, क्योंकि बॉम्बे सबको एक क्रेज रहते हैं, बॉम्बे पता नहीं क्या होता है, तो सबको बॉम्बे भी दिखा दिया। सब वही बोलते कि तू है वहां पे तो हमने बॉम्बे देखा, नहीं तो कौन जाने वाला था बॉम्बे भी। और इस प्रकार से वो भी सबको हमने बॉम्बे भी घुमा दिया है, और सबने मना बहुत सबका रिस्पेक्ट भी है, और सब बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे जो लौकिक मना लौकिक में इस साइड के तो सब पहचानते हैं, और हमारे जो एक चाचा हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हमारे पिताजी 4 भाई थे, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर के भाई ने शरीर छोड़ दिया था, वो तो 25-30 साल के थे तब उन्होंने शरीर छोड़ा। अभी 3 भाई हैं, और उसमें से हमारे पापा, उसके बाद एक चाचा है, उनकी भी शादी हुई है, लेकिन तीसरे जो दूसरे चाचा हैं वो कुमार हैं, और वो सहारनपुर सेंटर पर समर्पित हैं, वो भी समर्पित है। और एक कुमारी मना, इसलिए दादी को बहुत खुशी होती है कि मेरा एक कुमार एक कुमारी मैंने 2 को समर्पित करके अपने 21 कुल तो उद्धार कर लिया। तो वो चाचा जी सहारनपुर सेंटर पर समर्पित है, और हम यहाँ बॉम्बे में हैं। और इस प्रकार से बाबा ने मना इतनी दूर भी भेजा, जैसे हमने बताया कि वहाँ की 15-20 कुमारियां समर्पित है, लेकिन हम पहली कुमारी जो इतना दूर बॉम्बे के लिए निकले। अभी तो फिलहाल 3 कुमारियां, जैसे आप सभी जानते होंगे, कंचन बेन जो ठाकुर विलेज में है, और श्रेया बेन जो बोरीवली ईस्ट में है, बोरीवली वेस्ट में है, तो हम तीनों सहारनपुर के हैं। लेकिन पहला बीज हमने डाला, हम बॉम्बे आए, हमारे कारण फिर ये दोनों को भी बॉम्बे आने का चांस मिला। तो इस प्रकार से वो भी खुशी होती है कि मतलब सहारनपुर की कुमारियां पूरे इंडिया में फैली हुई हैं। पहले केवल नॉर्थ में थी, लेकिन अभी वेस्ट में भी आ चुकी हैं। अभी बाकी साउथ में जाने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन यहाँ तक बॉम्बे तक तो पहुंचा दिया, सहारनपुर का नाम तो हो ही गया है। तो इस प्रकार से बाबा ने ये भी भाग्य दिया है। और इसके साथ साथ हमारे, क्योंकि लौकिक में इस साइड के हमारे पापा चाचा सब खुशी से हमको सबने स्वीकार, मैंने इस प्रकार से हमको छुट्टी दी। लेकिन हमारे मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स हैं, हमारे मौसी मौसा वगैरह, वो थोड़ा एंटी थे, क्योंकि पहले उनको वो ओम शांति के खिलाफ ही थे, उनको नहीं पसंद आता था, क्योंकि हमारे दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट, खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, कांदा लहसुन, और सबको। और लौकिक में हिमाचल से है ऐसे, वो तो दादाजी जॉब के कारण सहारनपुर आ गए थे, लेकिन लौकिक में हमारा पूरा फैमिली जो है हिमाचल के हैं। और हिमाचल के लोग खाने पीने वाले बहुत होते हैं, उनको नॉनवेज तो चाहिए ही चाहिए, ये सब बहुत चाहिए होता है उनको। तो मेरे दादाजी के संस्कार पहले से ऐसे रहे होंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत छोड़ा और वो आ गए थे ज्ञान में। लेकिन बाकी कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये तुम छोड़ ही नहीं सकते, ये क्या बात करते हैं, कांदा लहसुन कैसे छोड़ दो, ये कैसे छोड़ दो। और इसलिए जब हम समर्पित हुए थे, तो हमें कई बार जब हम गांव जाते थे तो कई पाठ पढ़ाते थे हमारी मौसी मौसा वगैरह वाले, कि तू भले अपने दादा के साथ रहती है मनोजा, लेकिन उनको फॉलो मत करना, तू मत सन्यासी बन जाना। वो पक्का कराते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसके दादा इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये उसको समर्पित करना चाहते हैं,
लेकिन उन्होंने हमें पक्का कराते थे कि तू समर्पित मत होना, तू सन्यासी मत बनना, तू शादी करना। देख तेरे दादा ने भी तो शादी की ना, शादी करने के बाद वो करे, तू भी शादी करने के बाद भले ज्ञान में चलना। लेकिन ऐसे वो करते थे। लेकिन अभी ज्ञान के संस्कार तो ज्यादा वो थे ना, तो इसलिए जब हम समर्पित हुए तो काफी समय तक लौकिक वालों को नहीं बताया था, मतलब हमारे मौसी मौसा उस साइड वालों को नहीं बताया था कि इसको समर्पित कर दिया है, बॉम्बे चली गई है, ये किसी को नहीं बताया था। मैंने कभी गांव जाने का तो होता नहीं था, लगभग 20 साल से तो गांव गए नहीं हिमाचल में, तो उसके में भी मैंने ऐसे बताया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सबको पता तो पड़ेगा ना, कब तक छुपा के रखेंगे ना, क्योंकि मम्मी पापा तो जाते थे कभी, मैंने बहुत सारा परिवार था, तो कभी किसी की शादी होती, कुछ होता, किसी ने शरीर छोड़ा तो हिमाचल में जाते थे, तो पूछते थे लड़की कहाँ है, तो कहते हाँ वो घर पे ही है। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि इसको तो बॉम्बे भेज दिया उन्होंने, हाँ सन्यासी बना दिया, बॉम्बे भेज दिया, पता नहीं कहाँ पे भेज दिया। तो बहुत विरोध कुछ समय तक। मेरे एक मासा जी थे, उन्होंने तो मेरे पापा को बहुत परेशान किया, जब भी मिलेंगे, हाँ एक ही लड़की थी, तेरे से संभाली नहीं गई, हाँ तुझे पता नहीं कितनी भारी लगी, तेरे को एक ही तो लड़की थी, भगवान ने तेरे को एक ही लड़की थी और वो भी तेरे से संभाली नहीं गई, उसको भी तूने सन्यासी बना दिया, तू मुझे दे देता, मैं जैसे मैंने अपनी लड़कियों की शादी की, मैं उसकी भी कर देता था ना, हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, तू नाम तूने लड़की नहीं संभाली तूने। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत ना वो बोलते थे। तो मेरे पापा तो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, कहते कि भाई उसकी इच्छा थी, वो अपनी इच्छा से गई है, हमने कहीं नहीं भेजा उसको, हमने जबरदस्ती नहीं किया, उसका इच्छा थी, वो अपनी इच्छा से गई है। लेकिन बोलने वाले बोलते, और ऐसे करते करते काफी समय तक चलता रहा। फिर संकल्प उठा कि भाई इनका मुंह तो बंद करना पड़ेगा, और सबको यही था कि भाई इसको सन्यासी बना दिया, पता नहीं कहाँ भेज दिया, बॉम्बे। बॉम्बे के बारे में गलत भी लोगों के मन में भी कई बातें हैं, तो पता नहीं बॉम्बे में इसको कहाँ भेज दिया, ब्रह्मा कुमारी के नाम पे कौन से जगह भेजा है, क्या करती होगी वहां पर, कैसे लोगों के साथ रहती होगी, ना कई गलत भी लोगों के मन में रहता है बॉम्बे के नाम से। तो भी लगा कि भी नहीं, इसको इनको चुप कराना पड़ेगा। और उसी समय फिर 2010 में, 2000 में हम समर्पित हुए थे, बॉम्बे में आए थे। 2010 में हमारा समर्पण समारोह करने का संकल्प आया। तभी पता चला कि मधुबन में अगस्त महीने में कुमारियों का समर्पण होने वाला है। तो फिर उसी समय चांस मिला, 10 साल हो चुके थे, फिर यहाँ से छुट्टी ली, सब बात हुआ, और फिर था कि एक बार इन सारे लोगों को, जो भी हमारे रिलेटिव्स है हिमाचल के या जो भी दूर दूर के हैं, उन सबको एक बार मधुबन लेके जाना है, और उनको दिखाना है कि लड़की को हमने कहाँ भेजा है। लड़की को हमने सन्यासी नहीं बनाया, लेकिन कहाँ भेजा है वो उनको दिखाना पड़ेगा। तो एक चैलेंज भी बन गया था हमारे फैमिली वालों के लिए, और उसी समय समर्पण समारोह का प्रोग्राम बनाया। और उस प्रकार से फिर हमने 2 प्रोग्राम किए। एक 25 जुलाई 2010 को सहारनपुर में एक प्रोग्राम रखा समर्पण समारोह का, और एक प्रोग्राम था 1 अगस्त 2010 को मधुबन में। तो उसमें भी क्योंकि अभी सब लोग तो मधुबन नहीं जाएंगे, क्योंकि जो यंग्स थे तो अभी मधुबन आने के लिए हफ्ते भर की छुट्टी लेनी पड़े, सब कामकाज वाले थे, ये सब था। तो ऐसे करके 2 ग्रुप बनाए, और उसमें एक ग्रुप को वहां पर सहारनपुर में सबको बुलाया। उसमें तो लगभग 700-800 भाई बहनों का भोजन रखा था, जिसमें हमारे सारे मेजॉरिटी लौकिक संबंधी, क्योंकि एक दिन के लिए तो सहारनपुर तो आ ही सकते हैं सब, हिमाचल से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहां पर भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, सबको इन्वाइट किया, सबको बुलाया, और बहुत अच्छा वहां पे समर्पण समारोह का प्रोग्राम बनाया, जैसे शादी की तरह की, व्हाइट साड़ी पे रंगीन दुपट्टा पहना के, और एकदम शादी की तरह ही बैंड बाजे के साथ वो सब किया। तो इतने खुश हो गए सब, पहली बार उन्होंने ऐसी शादी देखी, अलौकिक शादी पहली बार उन लोगों ने देखी थी। क्योंकि लौकिक शादियां तो बहुत देखी उन्होंने, अपनी लड़कियों की, लड़कों की, सबकी की थी, लेकिन ये अलौकिक शादी उन्होंने पहली बार देखी। और उसमें कहा था जिसको जो देना हो, दान देना हो, सबको करना हो। और कोई भी, कईयों को ऐसा भी लगता था ना कि भाई खर्चे से बचने के लिए इसके बाप ने इसको सन्यासी बना दिया, कि भाई खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि लड़की की शादी में खर्चा बहुत करना पड़ता है ना, तो खर्चा ना करना पड़े इसलिए समर्पित वो कर दिया। तो काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो सब बहुत खुश हुए। और ऐसा दूसरा प्रोग्राम फिर मधुबन में किया, तो जो हमारे मासी मासा जो बहुत विरोध करते थे, उन सबको एक बार मधुबन में भी लेकर आए। वहां पे भी 108 कुमारियों का समर्पण समारोह था, और बहुत धूमधाम से वहां पे प्रोग्राम हुआ। बहुत हर प्रकार से
खर्चे की कोई परवाह ना करते हुए, क्योंकि जो भी करना है बाबा के लिए करना है ना। और ऐसे करके बहुत बड़ा प्रोग्राम वहां पर भी हुआ, और जिसको देख के सारे लौकिक वालों के मुंह बंद हो गए और बहुत खुश हुए, और सबने बहुत दुआएं दी, और सबने इस बात को स्वीकार किया, खासकर वो मौसा जी ने, कि वे सचमुच, मुझे लगता था कि पता नहीं इसने अपनी लड़की को कहाँ भेज दिया, लेकिन अब लगता है कि सचमुच इसने अपनी लड़की को उद्धार कर दिया। हमारी लड़कियां पता नहीं कहाँ गई हैं अभी। हमारी लड़कियों के लिए हम अभी भी चिंतित रहते हैं शादी करने के बाद भी, लेकिन इसने अपनी लड़की को बहुत सही ठिकाना दे दिया, बहुत मतलब वो खुश हुए। और इस प्रकार से बाबा ने उनकी भी बोलती बंद की, उनको भी तीर्थ यात्रा मधुबन की करा दी, सब बहुत खुश है। और इस प्रकार से बाबा ने ये भी सौभाग्य प्रदान करवाया। और ऐसे करते हुए अभी 20 साल बाबा की सेंटर पर रहते हुए हो गए हैं। 2000 में आए थे अगस्त में, और अभी 20 साल कंप्लीट हो गए हमको बॉम्बे में यहाँ रहते हुए बाबा के घर में। और बाबा ने सब कुछ हमको सिखाया, A to Z। अंगूठा छाप आए थे, लेकिन अभी बाबा ने हर प्रकार का टैलेंट हमारे अंदर भरा है। और इसलिए बस अब यही लक्ष्य है कि जो भी बाबा ने हमारे अंदर टैलेंट भरा है, जो भी हमें दिया है, वो बाबा की सेवा में ही सदा लगता रहे और बाबा का नाम सदा हम बाला कर सके। ओम शांति। काफी टाइम हो गया है, और इस प्रकार से बाबा के लिए अपना जीवन हमने दिया है। बाबा का भी थैंक्स, सबका बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने हमको लौकिक वालों में भी और अलौकिक में भी, अभी यही हमारा परिवार है, इसके लिए सभी का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति।